राधे राधे जी। 10 अक्टूबर 2022 से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है और 8 नवंबर तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में स्नान किस प्रकार किया जाता है और कार्तिक महीने का महत्व क्या है तथा इस महीने में स्नान करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और कार्तिक माह में किन चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। तो आइए यही सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर अगले माह की कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन माह की पूर्णिमा को भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर उसे आत्मिक बल तथा मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की समृद्धि देते हैं। सभी 12 मासों में से वैशाख मास, माघ मास व कार्तिक स्नान सभी 12 मासों में से मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास कहा गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है तथा इससे भी महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान व्रत तथा नियम रखे और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी रहा। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तब किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तो नियमित रूप से घर पर ही जल में थोड़ा गंगा जल डालकर सभी पवित्र नदियों को ध्यान में रखकर स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे शालिग्राम जी की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए और आंवले के पेड़ के नीचे श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा प्रभजन भी कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। अतः कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान का अर्थ होता है जैसे कि रोज मंदिर में एक दिया जलाना, रोज तुलसी जी के आगे एक दिया जलाना, रोज पीपल पथवारी पर दीपक जलाना। इसी प्रकार हर जगह दुर्गम स्थानों पर दीप जलाना, शाम के समय आकाश में एक दीपक जलाना, इसी को दीपदान कहते हैं। पूरे माह में दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। वैसे तो तुलसी जी की पूजा 12 महीने ही करना अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। सुबह रोज तुलसी जी में जल डालें और दीपक जलाएं और शाम के समय भी तुलसी जी में एक दीपक लगाएं। किंतु रविवार के दिन तुलसी जी में जल न डालें परंतु दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी जी को स्पर्श न करें। कार्तिक स्नान विशेषकर सभी औरतें करती हैं, परंतु यदि कोई पुरुष या बच्चा भी कार्तिक स्नान करना चाहे तो कर सकता है। अधिकतर लोग कार्तिक स्नान करना तो चाहते हैं परंतु कई लोग ऐसी नौकरी करते हैं जिन्हें रात में काम करना पड़ता है और सुबह देरी से उठते हैं। परंतु दोस्तों, यदि कुछ ना किया जाए तो उससे अच्छा तो कुछ करना ही होता है। यदि आप थोड़ी लेट उठकर भी भगवान की पूजा करें और कार्तिक स्नान करें तो भी सही है। भगवान तो सच्ची श्रद्धा और भाव के ही भूखे हैं। कार्तिक स्नान नदियों व नहरों व तालाब, बावड़ी आदि में किया जाता है तो इसका अर्थ यही है कि ठंडे जल से ही कार्तिक स्नान किया जाता है। परंतु कई लोगों का सवाल ये होता है कि हम ठंडे जल से नहीं नहा सकते, गर्म जल से कार्तिक स्नान किया जा सकता है क्या? यदि आप अस्वस्थ रहते हैं और आपका शरीर कमजोर है तो ठंडे जल को थोड़ा गुनगुना करके आप नहा सकते हैं। इससे आप बीमार भी नहीं होंगे और आपका कार्तिक स्नान भी पूर्ण होगा। कार्तिक स्नान के वैसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप उतने ही नियमों का संकल्प ले जितने नियम आप ले सकती हैं।
हमेशा हम महिलाओं को ये दिक्कत आती है कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बीच में ही हमारी पूजा पाठ बीच में ही रह जाती है और हम छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा न करें। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, उसी नियम से सुबह जल्दी उठकर नहाएं और एकांत में बैठकर मानसिक रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। किसी दूसरे से कार्तिक महात्म्य सुने, कार्तिक की सभी कहानियाँ सुने। और वैसे भी आजकल तो यूट्यूब पर कार्तिक माह की काफ़ी कहानियाँ होती हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। इससे आपका कार्तिक व्रत भी नहीं छूटेगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोस्तों ये भगवान के ही बनाए नियम हैं। यदि हम इस स्थिति में एकांत में बैठकर पूजा करेंगे तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।